Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, today we will discuss a simple linear regression through an example in which Excel is utilized. Regression model and regression line. First of all, we discuss briefly both of them in one slide. Regression model is y is equal to beta naught plus beta 1 x plus epsilon, where beta naught and beta 1 are the population parameters. And estimated linear regression equation is y hat is equal to b naught plus b1x, where b naught and b1 both are the sample estimates of the population parameters beta naught and beta 1. This is the example in which x and y are given. X is actually the hours study, यानी स्टूडेंट्स कितना टाइम स्टडी में स्पेंड कर रहे हैं, कितने आवर्स स्पेंड कर रहे हैं. And the other variable is grades in exams. So it's a dependent variable. Okay. So first of all, we have to open the Excel file and enter the data into the Excel file. This is the file in which two variables are already entered. First one is hours graded, hours studied and grades. Okay. We have to place this cursor in the bottom and write here intercept. अभी मैंने आपको बताया इंटरसेप्ट को किससे शो करते हैं, बी नॉट से. ठीक है जी. तो ये इंटरसेप्ट जो है आपके पास बी नॉट आएगा इज इक्वल टू, और इसके जो सामने जो कर्सर आ रहा है, इस कर्सर को इस सेल में इस कर्सर को प्लेस कर देंगे. अब आपने यहाँ पर जो टाइप करना है वो इंटरसेप्ट एक कमांड है, बिल्ट इन कमांड है एक्सेल की. आपने इक्वल का साइन प्रेस किया, इक्वल इंटरसेप्ट टाइप कर लेना है. ठीक है. और अब देखिए इसके नीचे इसका कीवर्ड भी आ रहा है. आपने पेरेंथेसिस का पेयर बना लेना है, स्टार्टिंग एंड एंडिंग, और इसके दरमियान में आपने अपना कर्सर प्लेस कर दिया. ठीक है. अब आप देखिए कि पहले क्या लिखा हुआ आ रहा है, जो इसकी कमांड है वो आपको उसका सिंटेक्स नज़र आ रहा है. इंटरसेप्ट पेरेंथेसिस स्टार्ट नोन वाइज कॉमा नोन्स एक्स. इसका मतलब है आपने अब यहाँ पर जो रेंज देनी है वो अपने वाई वेरिएबल्स की रेंज देनी है. आपके वाई वेरिएबल्स कौन से हैं इसमें, ग्रेड्स. ग्रेड डिपेंड कर रहे हैं आर्स पे. कितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा ग्रेड्स आएंगे. तो आर्स आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, यानी कि अगर हम उसको एक्स समझ लें, ठीक है, तो जो ग्रेड्स हैं वो आपके वाई वेरिएबल हैं. ठीक. तो अब आपने सबसे पहले इसमें जो एंटर करना है वो वाई को करना है. ठीक है. मैंने अंदर प्लेस करके इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लिया पूरी रेंज को. ठीक है. सेलेक्ट करने के बाद साथ ही आपने कॉमा टाइप किया, और उसके बाद आपने एक्स की रेंज को टाइप करना है. तो यहाँ से एक्स की रेंज को मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेती हूँ. ठीक है. और ये यहाँ तक सेलेक्ट हो गई. अब आप देखिए आपके सामने जो रिज़ल्ट आया वो है 55.0355. तो जैसे ही आपका पेयर इनकम्प्लीट होगा तो वो आपको एरर ही देगा. ठीक है. अब आपने इंटरसेप्ट यानी कि बी नॉट की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है. दूसरा आपका जो कोफिशेंट है, रिग्रेशन कोफिशेंट, वो है स्लोप. तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ स्लोप. ठीक है. स्लोप इज इक्वल टू, और इसके आगे कर्सर प्लेस किया, और यहाँ पर भी मैं अब स्लोप का ही कीवर्ड है, यानी कि दोनों की कमांड्स जो हैं वो इनके ही नाम से हैं, इंटरसेप्ट एंड स्लोप. तो यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू स्लोप, SLOPE पेरेंथेसिस स्टार्ट कर दी. और अब आपने y की रेंज पहले देनी है क्योंकि नॉन वाइज आपके सिंटेक्स में आ रहा है, तो फिर आपने इसको y की रेंज दे दी, कॉमा यहाँ पे पुट किया, और उसके बाद कॉमा के बाद आपने आर स्टडीड यहाँ तक आपने इसको एंटर कर दिया, और पेरेंथेसिस क्लोज कर देने हैं, और एंटर प्रेस कर दिया. तो आपके पास स्लोप की वैल्यू क्या आ गई, 4.724. तो यहाँ से ये दोनों वैल्यूज़ आपने पिक कर लेनी है और उनको सेव कर लेना है. ठीक है जी. जी आपके रिज़ल्ट्स हैं. तो इसका ये मतलब हुआ कि आप पहला काम तो ये है कि मैनुअली कर सकते हैं. ठीक है.
दूसरा, आप इसको एक्सेल के थ्रू भी कर सकते हैं। मैनुअली के लिए आपके पास ए और बी के एक्सप्रेशंस एग्जिस्ट करते हैं, और एक्सेल के लिए आपको दो कमांड्स की ज़रूरत होगी। कौन सी दो कमांड्स? इंटरसेप्ट और दूसरी स्लोप। ठीक है जी। तो इन दो कमांड्स को यूज़ करके आप ये दोनों वैल्यूज़ को बड़ी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्कैटर प्लॉट हमने इन्हीं का पेयर्स का बनवाया। तो ये जो डॉट्स आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पर, ये इसके स्कैटर प्लॉट के डॉट्स हैं। ठीक है, इससे आपको ये पता चला कि आपका जो डेटा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, यानी कि एक्स एक्सिस में भी पॉजिटिव हैं और वाई की वैल्यूज़ भी पॉजिटिव हैं, और ये सब अपवर्ड्स डायरेक्शन में है, पॉजिटिव हैं। और आपने देखा कि आपका जो स्लोप का पैरामीटर है वो भी पॉजिटिव आया था। ठीक है जी। फॉर्मूला ऑफ बी नॉट, ये आप देखिए कि इंटरसेप्ट रेंज ऑफ वाई रेंज ऑफ एक्स, ये आपने याद रखना होगा, और इक्वल टू साइन के साथ ये ऑपरेट करेगा एक्सेल में। और ये इसका रिज़ल्ट जो है आपके सामने आ गया, 55 एंड 4.7, ये दो रिज़ल्ट इसके लिखे हुए हैं। जब ये रिज़ल्ट आ जाएंगे तो हमने अब क्या करना है, एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन ये ज़रूर लिखना है, और फिर दोनों वैल्यूज़ इसमें सब्सिट्यूट कर देनी है। ठीक है जी। जो आपका स्लोप था वो एक्स के साथ आएगा, और जो इंटरसेप्ट है वो ए की वैल्यू 55.048, ये आपकी इससे पहले आएगी। इसके बाद अब आपने करना क्या है कि इस रिग्रेशन इक्वेशन को यूज़ करके वाई हैट को प्रिडिक्ट करेंगे। यानी अगर हम एक्चुअल डेटा को एक बार दोबारा देखते हैं, एक्चुअल डेटा में आपके पास 2 आवर्स पड़े हैं, 9 आवर्स, 5 आवर्स, 5 आवर्स, 3, इसमें 4 एग्जिस्ट नहीं कर रहा फॉर एग्जांपल। तो आप 4 के लिए इसको एस्टिमेट कर सकते हैं कि अगर हम 4 घंटे पढ़ते हैं तो फिर कितने ग्रेड्स आएंगे। और अगर ये 3 पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, हम इसको भी सब्सिट्यूट कर सकते हैं कि 3 आवर्स पढ़ते हैं तो कितने मार्क्स आ सकते हैं। क्या 71 आ सकते हैं या 71 के अराउंड आ सकते हैं। तो आपने एस्टिमेट करना है, प्रेडिक्ट भी करना है। तो अगर जो वैल्यूज़ एग्जिस्ट कर रही हैं उसके लिए भी फाइंड कर सकते हैं, और जो इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं उसके लिए भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने 4 को आइडेंटिफाई किया कि 4 इस डेटा में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, कि 4 आवर्स अगर स्टडी करें तो कितने ग्रेड्स आ सकते हैं, तो 4 भी इसमें सब्सिट्यूट हो सकता था। ठीक है, तो इसके लिए अभी हमने यहाँ पर क्या सब्सिट्यूट किया, 3, और रिजल्ट क्या आया, 4.7 को 3 से मल्टीप्लाई किया और फिर इसमें ऐड किया तो 69.268, और आपने देखा जो ग्रेड्स कैलकुलेट हुए हुए थे उसका रिजल्ट 71 था, यानी कि इसके क्लोजर ही था। अगर आप इसमें एक्स को 4 सब्सिट्यूट करना चाहते हैं तो आप 3 की जगह पर 4 सब्सिट्यूट करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि 4 आवर्स पढ़ें तो ग्रेड्स कितने एक्सपेक्टेड आ सकते हैं। तो यही हमारा मेन एम होता है कि रिग्रेशन को, रिलेशनशिप को स्टडी करें और उसके बाद प्रिडिक्शन करें, यानी फोरकास्ट करें।